हेलो फ्रेंड्स। मैं मैं नारी। इस चैनल पर मैं ये आज एक और स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ। इस स्टोरी में एक ऐसी औरत की कहानी है जिसकी लाइफ में आम औरतों की तरह ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही थी और वो उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करते करते साल दर साल गुजरते गुजरते बहुत सारे साल निकल गए। और जब जब उसे लगा कि अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं और वह अब वो निश्चिंत है, तब उसके ऊपर ऐसा वक्त आ गया जहाँ पर वह अकेली रह गई और उसके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारा कुछ अपनी जान, अपनी ताकत, अपना धन वह अपने जीवन को संभालने में, सिचुएशंस को संभालते रहने में ही लग गया उसका। और वह बिल्कुल खाली हो गई, टूटी हुई हालत में, मन से, तन से, धन से वह बिल्कुल खाली होकर के आज अकेली पड़ गई थी। इस स्टोरी को मैं अब स्टार्ट करती हूँ। इसका नाम है मैं कहाँ जाऊँ। एक लड़की की जब शादी होती है, वह लड़की इतनी खुश होती है, उसके सारे सपने, उसके सारे अरमान होते हैं अपने पति से, अपने परिवार से, और वह उन अरमानों को लेकर के शादी होकर अपने पति के साथ चली जाती है। और वहाँ पर वह शुरू करती है अपने अरमानों के जीवन को। और शुरू शुरू में सब अच्छा भी होता है, छोटी मोटी बातें होती हैं तो वो तो सभी को इग्नोर ही करनी होती हैं, क्योंकि उनको पकड़ के तो आप अपने घर को कोई स्टेप लेने के लिए तो नहीं बैठ जाते, और बैठना भी नहीं चाहिए। इसी तरीके से चलते हुए राजरानी ने भी ऐसे ही अपने जीवन को शुरू किया और वह चलती रही। छोटी छोटी बातें आ रही थीं, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी और उन सारी प्रॉब्लम्स को वो हैंडल करती चली गई। बहुत वक्त निकल गया, बहुत कुछ दरकने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे संभाले। पर अपनी हिम्मत को जटोकर इकट्ठा करके वह आगे बढ़ती रही और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को संभालती रही। उसे बस एक इच्छा थी, एक आशा थी कि अपने बच्चों को वह एक टूटा हुआ जीवन नहीं देगी, अपने बच्चों को वह एक वीरान जीवन नहीं देगी कि या तो माँ साथ में नहीं है या तो बाप साथ में नहीं है। उसकी यह इच्छा थी कि बच्चों को एक पूरा मान सम्मान भरा जीवन मिले, जिसमें उसके बच्चे हमेशा एक सुखी परिवार में पले बड़े हुए हों और माता पिता का नाम उनके साथ जुड़ा रहे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। धीरे धीरे जब वक्त बदलने लगा, तब एक ऐसा हालात आ गया जहाँ पर वह औरत पति ही नहीं, बच्चों से भी अलग होकर के उसे रहने का वक्त आ गया। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे, कैसे संभाले अब अपने इस वक्त को, जहाँ पर वह बच्चों के लिए एक पल का भी तकलीफ आने नहीं देना चाहती थी। वहाँ आज वह खुद ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी थी जहाँ पर उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि सालों साल उसने अपना सब कुछ लगाती चली गई, वह अपने बच्चों को और अपने परिवार को किसी भी बदनामी, किसी भी परेशानी से बचाने के लिए। और इस कोशिश में वह अपना सब कुछ हारती चली गई, गंवाती चली गई। उसने कुछ भी बचाया नहीं इस कोशिश में कि उसके बच्चों के जीवन पर कोई दाग ना आए, कोई उसे ये ना कहे कि तुम्हारी फैमिली टूटी हुई है, तुम्हारी माँ ऐसी है या तुम्हारा पिता ऐसा है। और ऐसी कोशिश में उसने अपना सब कुछ लगा दिया और अंत में सबसे ज़्यादा मुसीबत उसी के ऊपर आई, क्योंकि सब ने अपने आप से काट करके उसे अलग कर दिया और वह बिल्कुल अकेली, निस्सहाय, बेसहारा हो गई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न हिम्मत, न ताकत, और वह समझ भी नहीं पा रही थी कि इतना सब कुछ करने के बाद यह क्या हो गया। इसी की वजह से ये आज हर औरत को अपना रिटायरमेंट, अपना वक्त जो उसने सोचा नहीं है, किसी ने नहीं सोचा होता, उसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के रूप में लोग करते हैं, सेविंग्स करते हैं। और जो हमारे पुराने ज़माने के हिसाब से बड़े बुज़ुर्गों ने जो औरत को गोल्ड चढ़ाने का, शादी में गोल्ड देने का पेरेंट्स की तरफ से भी, और
इन लॉज की तरफ से भी उसको गोल्ड दिया जाता है। वो यही सोच के दिया जाता है कि जब कोई बुरा वक्त आएगा तो ये उसके काम आएंगे। लेकिन उसके अलावा औरत को खुद भी अपने लिए तैयारी करनी चाहिए। वह तैयारी ऐसी होगी, इसके स्टेप बाय स्टेप 3 प्लान्स मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ। इन प्लान्स को आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ज़रूर फॉलो कीजिए। यह आपके हर औरत के, चाहे वह अभी कुंवारी है, वर्किंग है या हाउसवाइफ है, आप किसी भी तबके से आती हैं, आपके पास जितना भी पैसा हो, सब पर ये प्लान आपको काम आएंगे। इनको ज़रूर फॉलो कीजिए। आपके साथ चाहे कुछ भी भगवान ना करे, बुरा कभी किसी के साथ भी ना हो, और तब भी आप बहुत सुखी अपना ओल्ड एज, जो रिटायरमेंट कहते हैं हम, ओल्ड एज आप अपनी बहुत सुख से निकालती हुई जीती हुई चली जाएंगी, क्योंकि आपके पास बहुत बड़े अमाउंट में पैसा होगा। और इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, ना आपको कोई काम करना है, ना कोई आपको बिजनेस करना है कि आप हाउसवाइफ हैं और हम आपको ये कहेंगे कि आप आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए, आप कोई जॉब करनी शुरू कर दीजिए। नहीं, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ प्लान नंबर 1। प्लान नंबर 1 में सबसे पहले आप 3 अकाउंट खोलिए। एक अकाउंट में आप पर डे के हिसाब से 10 रुपये, यह उन लेडीज़ के लिए मैं बता रही हूँ जो लेडीज़ बहुत ही गरीब हैं, निचले तबके की हैं, वर्किंग जो मेड्स होती हैं वो हों, या कोई भी हो जिनके पास बिल्कुल भी मान लो हाथ में पैसा नहीं होता, वो हैं, चाहे वो अच्छी फैमिलीज़ में हो लेकिन उनके हाथ में पैसा नहीं होता हो, वो हो, या वो बचा नहीं पाती हों, वो हो, जो भी हो, 10 रुपये पर डे के हिसाब से आप साल का 3650 रुपये एक अकाउंट में जमा कर दें साल के पहले महीने में। मान लीजिए कि आप इस वीडियो को मार्च में सुने, मान लीजिए आप इस वीडियो को फेब में सुने या किसी भी मंथ में सुने, तो आप उसी दिन से उसी समय 3650 रुपये इस पूरे साल का 2022 का निकाल के एक अकाउंट में डाल दीजिए। और दूसरे अकाउंट में, और जो लेडीज़ पर डे का 100 रुपये निकाल सकती हैं तो वह 36,500 जमा कर दें। जो लेडीज़ 1,000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये जितना भी निकाल सकती हैं, वो उतने के हिसाब से, इकट्ठा नहीं भी कर पाएँ तो वो उस हिसाब से डालती चली जाएं जब उनके पास जितना अमाउंट हो, और वो अपना जमा कर दें। लेकिन कोई भी एक अमाउंट आप फिक्स सोच लीजिए कि आपको 100 रुपये पर डे का रखना है, आपको 50 रुपये पर डे का रखना है, 10 रुपये रखना है। आप फिक्स सोच लीजिए, उतना आप जमा कराइए। और बाकी जो बस पैसे बचे हैं, अभी दूसरे आपको 2 प्लान और दे रही हूँ मैं। तो एक प्लान ये है। दूसरा प्लान ये है कि आप हर महीने 1,000 रुपये एक अकाउंट में डाल दें। जो सेकंड अकाउंट होगा आपका, उसमें आप हर महीने 1,000 रुपये डाल दें। ये उनके लिए है जो बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम 30-35 रुपये रोज का अलग रख पाएँ। वो आप उसको अलग रखती रहें, और जब भी आप बैंक जाएं, 1 महीने का 1,000 रुपये आप जमा कर दें। इससे आपको, आपके पास साल के 12,000 रुपये जुड़ेंगे। निकालने आपको किसी भी अकाउंट से नहीं है पैसे। जैसा आपका और अपना घर चलता है, आप अपना वैसे चलाते रहिए। जो आपको आपके पति चला देते हों या आपके ब्रदर देते हों, अभी आप अगर कुंवारी हैं और इस वीडियो को सुन करके आप ये सेविंग प्लान से यूज़ कर रही हैं, तो वो कुंवारी भी कर सकती हैं चाहे वो नहीं कमाती हों, क्योंकि 10-20 रुपये तो सभी के पास होते हैं, और वो ले भी सकते हैं। 10-20 रुपये तो अपने मम्मी से भी मांग सकते हैं आप, चाहे आपकी कोई भी एज हो। तो अगर आप वर्किंग हो, आप कुंवारी हो, उसके लिए दूसरा प्लान आएगा, वो मैं आपको दूसरा प्लान दूंगी। अब ये नॉन वर्किंग्स के लिए है, हाउसवाइफ हो चाहे वो अभी कुंवारी हो लड़की, दोनों के लिए। अब आप 30 रुपये रोज के हिसाब से या जितना भी निकाल पाए, 1,000 रुपये आपको महीने का एक अलग अकाउंट में डालना है। कैसे भी बस आपको डालना है। थर्ड जो अकाउंट आपका होगा, उसमें आपको अपनी जो भी बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई न्यू ईयर का, कोई राखी का, कोई आपको दिवाली के, होली के, जो भी पैसे आपको मिलते हों, आप जिस भी धर्म से, जाति से हों, छोटे मोटे गिफ्ट्स के रूप में सभी को मिलते हैं, तो आप जितना हो सके आप कैश लें।
कैश लें और आप उन पैसों को उस तीसरे अकाउंट में जमा कर दें। जितना भी मिले, मान लो आपको 500 मिले, आप 500 जमा कर दीजिए। आपको 1000 मिले, 1000 कर दीजिए। 2000 मिले, 2000 कर दीजिए। सभी को अच्छा लगता है कि जो भी 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 मिले। हमारे पास बहुत सारे खर्चों की लिस्ट होती है, ये लाना है, वो लाना है। लेकिन आप अपने फ्यूचर के लिए, आप अपने रिटायरमेंट के लिए ये प्लान अगर फॉलो करेंगे तो बहुत आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपके हाथ में हमेशा पैसे होंगे। और अब वर्किंग वुमेंस के लिए इसमें भी दोनों अकाउंट्स में जितने पैसे 1000 रुपये मैंने मिनिमम बताया है, जिसके जो 5000 निकाल सके मंथ का वो 5000 जमा कर दे। जो 2000, 4000, 10,000 जितना निकाल सके वो उतना जमा कर दे। अब वर्किंग वुमेन के लिए, वर्किंग वुमेन जो अभी कुंवारी हैं, जो अपने लिए सेविंग्स करें अपने रिटायरमेंट के लिए। आप ये ना सोचें कि मेरे को तो रिटायरमेंट पे इतना ग्रेच्युटी मिलेगा, इतना पीपीएफ मिलेगा, मैं क्यों जोड़ूं। ये मत सोचिए। आप इस प्लान को फॉलो कीजिए। ग्रेच्युटी पीपीएफ अलग रहेगा जो आपका होगा वो। इसमें आप अगर कुंवारी हैं और आप जॉब करती हैं, जितनी भी आपकी सैलरी हो, आपकी सैलरी 5000 हो, आपकी सैलरी 10,000 हो, आपकी सैलरी जितनी भी हो, आपके ऊपर अगर फैमिली की लाइबिलिटीज़ नहीं है तो कुंवारे में भी अगर मान लो किसी के पास फैमिली की लाइबिलिटीज़ है कि उसको घर पे खर्चा देना है, तब वो उसका रेशियो कम कर दे जितना मैं अभी बता रही हूँ। मैं ये प्लान उनके लिए बता रही हूँ जिनके पास कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, वो बस अपने काम करती हैं, वो कमा रही हैं, वर्किंग हैं। तो आप 3 अकाउंट खोलिए। फर्स्ट अकाउंट में आप अपनी 50% सैलरी जिस दिन सैलरी आती है उसी समय आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। और दूसरे अकाउंट में आप अपने बर्थडे, आप अपने होली, दिवाली, आपको कोई इंक्रीजमेंट मिलता है वो, आपको कोई और कोई प्रमोशन का अमाउंट मिलता है, या आपको कुछ और कैश मिलता है, जो भी गिफ्ट मिलते हैं आप कोशिश करें कि कैश मिलें। और उन सारे पैसों को आप उस अकाउंट में जमा करती रहें, निकालने नहीं हैं, सबसे बड़ी बात। और सबसे ज़रूरी वार्निंग है, जो लेडीज़ के लिए बोला था प्लान, उसमें भी, इसमें भी, और जो अगला मैं बताऊंगी मैरिड वर्किंग वुमेन के लिए उसमें भी, आपको इन अकाउंट्स के बारे में किसी को नहीं बताना है। ना अपनी माँ को, ना अपनी सास को, ना अपने पति को, ना अपने बच्चों को, या बेस्ट फ्रेंड को, या बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड जो बिल्कुल जिससे आप कुछ भी नहीं छुपाती, तब भी आप किसी को ना बताएं। ये सब सिर्फ आपको पता हो कि आप छोटे से छोटा अमाउंट भी आप जोड़ रही हैं। ये मेरी वार्निंग है आपको, किसी को ना बताएं। इसको क्यों नहीं बताना है इसको मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं इस प्लान को कंटिन्यू कर रही हूँ। इसमें आप जो फर्स्ट अकाउंट हो गया 50% सैलरी डाल दीजिए। सेकेंड अकाउंट में आप अपने बर्थडे वगैरह पे जो भी गिफ्ट्स में आपको पैसे मिले, 100, 200, 500 की आप मत सोचिए कि इतना छोटा अमाउंट है। आप बस उस अमाउंट को डालते जाइए। आपके अपने जो भी चीज़ें खरीदते हो आप उस पैसे को सिर्फ छोड़ दीजिए। 100, 200, 500, 1000 जो भी गिफ्ट में मिलता है उसको छोड़ दीजिए। आप अपने बाकी जैसे भी आपको खर्चे पूरे करने हैं आप अपने कर सकते हैं। थर्ड अकाउंट में आप अपनी जो 50% सैलरी आप अपनी रख रही हैं, उस सैलरी में से आप उसको, आपका जो सैलरी अकाउंट होता है आपका, जिसमें को कंपनी आपको सैलरी देती है, उसी अकाउंट से आप उसमें वो आपकी 50% सैलरी को रहने दीजिए। और उससे आप अपने जो भी आने जाने का खर्चा, आप अपने जो भी खुद के पैसों से जो भी खर्चा करती होंगी वो करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर ये प्लान है उनके लिए जिनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अपना पूरा पैसा खुद ही यूज़ करती हैं, उनके लिए है ये। तो वो बचे हुए 50% पैसे में से आना जाना, खाना पीना, जो भी कुछ करती हो, उसके बाद वो जो भी पैसा बचा पाएँ वो उस थर्ड अकाउंट में आप डालते जाइए। ये हो गया वर्किंग अनमैरिड वुमेन के लिए प्लान। अब वर्किंग मैरिड वुमेन के लिए प्लान, इसमें भी आपको 3 अकाउंट खोलने हैं।
इसमें भी वार्निंग सेम है कि आपको इनके बारे में किसी को नहीं बताना है, चाहे आप अपने पति से और आपके पति आपसे कुछ भी नहीं छुपाते, तब भी आप इसके बारे में उन्हें ना बताएं, बच्चों को भी ना बताएं। ये हमारी वार्निंग है, आगे आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हो। अब 3 अकाउंट आपने खोल लिए। अब आपकी जो भी सैलरी है, आपकी शादी है, शादी वाली लेडीज़ के लिए मैं ये प्लान बता रही हूँ, तो ज़रूरी है कि आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, आपका परिवार है, आपकी फैमिली है, जिस भी एज की हैं आप 15% सैलरी ज़रूर से उस अकाउंट में डालना शुरू कर दीजिए। एक पहला अकाउंट। दूसरा अकाउंट जिसमें आप 1,000 रुपये मंथ मिनिमम आप डालेंगी, जो हमारा मैरिड नॉन वर्किंग वुमेन के लिए भी था, और ये 1,000 रुपये वाला उनको भी करना है जो अभी अनमैरिड वालों के लिए मैंने बताया था, उसमें ये बात छूट गई थी कि 1,000 रुपये उन्हें भी अपना जो थर्ड उनका अकाउंट है उसमें मंथली उसमें उनको जमा करना है, और जो उनकी सैलरी में से वो हाफ सैलरी में से भी बचा पाएँ वो भी अमाउंट उनको उसमें जमा करना है। ये हो गया। अभी मैरिड वुमेन का सबसे पहला अकाउंट 15% सैलरी को आप उसमें डाल दीजिए। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी घर के खर्चों में यूज़ नहीं की जा रही है, आपकी सैलरी बस ऐसे ही आप काम कर रही हैं और थोड़ी बहुत सैलरी ही आपकी घर खर्च में यूज़ होती है, तो फिर आप अपनी 50% सैलरी को आप इस अकाउंट में डाल सकती हैं। आप अगर आपकी सैलरी पूरी घर पे यूज़ होती है, घर के खर्चों में, फैमिली के ज़रूरतों में यूज़ होती है, तब ये है कि आपको 50% सैलरी अपनी अपने इस अकाउंट में डाल देनी है। दूसरे अकाउंट में आपको 1,000 रुपये हर महीना डालना है। अगर आप ज़्यादा निकाल पाती हैं, आपकी बहुत हाई सैलरी है, तो आप चाहे 10,000 रुपये भी डालिए, आप चाहे 20,000 डालिए, वो आपके ऊपर है। मिनिमम हम आपको बता रहे हैं कि आपको 1,000 रुपये डालना ही है, लाइफ टाइम करना है ये आपको, आपके रिटायरमेंट तक निकालने नहीं हैं। किसी को भी इसके बारे में, इन अकाउंट्स के बारे में नहीं बताना है। जो आप इस 1,000 को नहीं सेव कर रही थी, तभी भी आप पूरा पैसा यूज़ कर रही थी, तभी भी कोई भी प्रॉब्लम आने से आप जिस तरीके से मैनेज करती थी उस तरीके से ही आप आगे भी मैनेज करेंगी, जब अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तब भी। ये 1,000 रुपया जो आप जोड़ें उसको आप यूज़ नहीं करें किसी भी स्थितियों में, तभी आप अपने रिटायरमेंट का आपका ये जो हम प्लान बता रहे हैं सक्सेस होगा। अगर आप इनको किसी भी ज़रूरत पे झट से इस अकाउंट में से पैसा यूज़ कर लेती हैं तो फिर आपकी रिटायरमेंट के लिए तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पैसा ही नहीं बचा तो तैयारी क्या होगी। तो अब नेक्स्ट है थर्ड अकाउंट। थर्ड अकाउंट में सेम अनमैरिड वाली लेडीज़ के तरीक़ों से ही जो भी बर्थडे, एनिवर्सरी, होली, दिवाली, तीज त्यौहार, राखी वगैरह पे जो भी पैसे आपको मिलते हैं वो पैसों को आप इसमें इस अकाउंट में डालते जाइए। और कोई भी और अमाउंट भी आपको मिलता है, कोई आपकी इंक्रीमेंट होती है, तो उस इंक्रीमेंट में से जितना भी पैसा आप अलग से निकाल पाएँ आप उसको इस अकाउंट में डाल दीजिए। अब इस तरीके से सब लेडीज़ के लिए ये प्लान हो गया है। इस प्लान्स को आप अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करें, चाहे आज आप जिस भी एज में हो, आपकी वर्किंग या नॉन वर्किंग जो भी कंडीशन हो, मैरिड या अनमैरिड हो, आप इस प्लान्स को स्टार्ट कीजिए। इससे आपके पास जब रिटायरमेंट की एज हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए या आपके पास से आपके अपनों का साथ छूट जाए, आपके पास बहुत बड़े अमाउंट में पैसा होगा और आपको अपना बुढ़ापा जीने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।